दोस्तों, कैसे बीजेपी राहुल गांधी को महान बनाने पर तुली है, सबसे बड़ा हीरो बनाने पर तुली है, एक्चुअली में देश का नेता बनाने पर तुली है। कैसे बीजेपी की एक गलती की वजह से पूरे देश में सोए पड़े, एकदम शिथिल पड़े कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में अचानक से ऐसा उनका खून उबाल मारने लगा है। दोस्तों, पिछले 24 घंटे में देश की राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है। यह बदलाव पिछले 12 सालों में शायद पहली बार ही देखने को मिल रहा होगा, जब देश की सड़कों पर जबरदस्त तरीके से विपक्ष दिखाई दे रहा है। जी हां, विपक्ष दिखाई दे रहा है। और दोस्तों, जो तेवर हैं वो वही वाले हैं जो बीजेपी की हुआ करते थे साल 2014 से पहले, जब बीजेपी विपक्ष में थी। बड़े एग्रेसिव तरीके से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सड़क सड़क, कूचे कूचे, मोहल्ले मोहल्ले घूम रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने लगता है ठान लिया है कि वो राहुल गांधी को देश में एक महान नेता तो बनाकर रही है। कैसे, सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी। साथ में अपनी इस छोटी सी वीडियो में आपको यह भी बताऊंगी कि बीजेपी की एक गलती और उसकी मीडिया की एक आप कह लीजिए कि नादानी की वजह से कांग्रेस पार्टी ने मतलब बैठे बिठाए अपना फायदा करा लिया। दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता एआई समिट में कुछ इस तरह से टॉपलेस होकर पहुंचे। उन्होंने टी शर्ट उतार दी, टी शर्ट में लिखा था पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड। दोस्तों, बीजेपी का पूरा इकोसिस्टम है, उसने ऐसा बवाल काटा कि जैसे देश में कभी प्रदर्शन हुए ही नहीं है। हालांकि इस पर बहस हो सकती है कि एआई समिट में जाकर प्रदर्शन करने का क्या मतलब है, लेकिन दोस्तों, ये पहली बार हुआ कि इस तरह के बवाल पर कांग्रेस पार्टी ने दबाव में आने से इनकार कर दिया और कांग्रेस पार्टी एग्रेशन का जवाब एग्रेशन से दे रही थी। और हालत ये हो गई दोस्तों कि पहले यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को राहुल गांधी ने सपोर्ट दिया, फिर पूरी कांग्रेस पार्टी उनके सपोर्ट में आ गई और सपोर्ट में शहर शहर ऐसी वीडियोज आई है कि पूछिए मत। दोस्तों, मंदसौर की बीजेपी कार्यकर्ता है, जहां पर कांग्रेस कार्यालय पर जब बीजेपी के लोग प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे तो ये महिला कार्यकर्ता चप्पलों के साथ उनका स्वागत कर रही थी। ये वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, जरा आप देखिए 9 सेकंड की इस वीडियो में ये महिला चप्पल उतारकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को दिखा रही है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है दोस्तों कि यही वीडियो है, तो इस तरह की वीडियो से भरा पड़ा है पूरा सोशल मीडिया। चंडीगढ़ में दोस्तों वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर। और मोदी जी के गुजरात में, जी हां, मोदी जी के गुजरात में तो ऐसी हालत हो गई है कि युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने यहां भी पीएम इज कॉम्प्रोमाइज के नारे के साथ सड़कें रोकी हैं। दोस्तों, यहां आप देखिए कर्नाटक में भी यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त तरीके से सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। पुणे में भी कुछ इसी तरह का प्रदर्शन देखने को मिला है दोस्तों, जहां पर पीएम इज कॉम्प्रोमाइज लिखा था लोगों के पोस्टर में। और मुंबई में तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता बीजेपी मुख्यालय पहुंचे तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हाथ में फूल लेकर पहुंचे, फूल बरसाने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर। और एमपी कांग्रेस का ये वीडियो देखिए दोस्तों, ये व्यक्ति खुद को कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता बताते हैं और ये बता रहे हैं कि ये गांधी के भी भक्त हैं कांग्रेस पार्टी के लोग, और भगत सिंह और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के भी भक्त हैं, तो भाजपाई जो है इनसे दूर ही रहें। मारोगे तो मारेंगे, मैं कह रहा हूं आओगे तो मार खा के जाओगे यहाँ से। कांग्रेस है, कान खोल के सुन लेना, हम गांधी के सिपाही हैं, गांधी के अनुयायी हैं, पर हम भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस को भी मानते हैं, हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी मानते हैं, हम चंद्रशेखर जी को भी मानते हैं। हम गोडसे के लोग नहीं हैं, हम गांधी के लोग हैं, छाती पे गोली खाते और छाती पे लड़ते हैं। सम्मानित साथियों, मैं धन्यवाद देता हूं सभी परिवार के लोगों को। दूसरी बार, यह आप सबकी हिम्मत है, आप सबके बलबूते पे, जितने भी इस तरफ हम सब लोग बैठे ना, आप सबके कारण है ये कांग्रेस, आप लोगों के कारण उज्जैन की कांग्रेस। सम्मानित साथियों, और हर परिस्थिति में जितने भी परिवार के लोग यहाँ खड़े हैं, हर बार मुस्तैदी से आप सब लोग लड़े हैं। एक तरफ वो विचारधारा, देश और प्रदेश में उनकी सत्ता, एक तरफ राहुल गांधी की विचारधारा जोड़ने की, जब एपिस्टीन फाइल को छिपाने के लिए इस तरह की हरकत कर रहे हैं दोगले लोग। संसद में राहुल गांधी जी ने सीना ठोक के बोला, भाग रहे हैं, हमारी बहनों से भाग गए हैं 56 इंच के सीने वाले, विश्व गुरु, विश्व के सबसे महानतम नेता। और एक तरफ हमारा नेता राहुल गांधी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पदयात्रा करता है 140 करोड़ देशवासियों को जोड़ने के लिए। सम्मानित साथियों, आप सबके नेतृत्व में 24 तारीख को ये अमेरिका की ट्रेड डील का जो बताया, किसानों को, हमारे यहाँ के व्यापारियों को, हर वर्ग को इसका नुकसान होगा। वो जो सेक्स फाइल है उसमें आदरणीय का तो नाम है ही सही, जो पुरी साहब हैं उनने 4 बार ये स्वीकार किया कि मैं 4 बार मिला है। क्यों मिले? एपिस्टीन से क्यों मिले?
कई दर्जनों केंद्र के, प्रदेश के, देश के इनके नेता भाजपा के उसमें लिप्त है। सम्मानित साथियों, दोस्तों इस तरह की वीडियोस की देश भर में भरमार है। मतलब असम से लेके, दिल्ली से लेके, कर्नाटक से लेके, देश के जितने राज्य जहां जहां कांग्रेस पार्टी का वजूद है, कांग्रेस पार्टी का संगठन है, जबरदस्त तरीके से कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतर रही है एग्रेशन के साथ अपने लीडर और अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए। वो कार्यकर्ता जो अभी जेल में है, वो कार्यकर्ता जिनको पता नहीं कब जमानत मिलेगी, उन कार्यकर्ताओं को सपोर्ट करने के लिए जो यूथ विंग है, पूरा कांग्रेस पार्टी का यूथ विंग ही नहीं, वैसे भी कांग्रेस पार्टी जबरदस्त तरीके से सड़कों पर उतरी हुई है। दोस्तों ये वीडियो और देखिए जहां पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता बता रहे हैं कि जब कांग्रेस का एक नेता शर्टलेस होकर सड़कों पर उतरा था तो देश से जो गोरे थे, यानी कि अंग्रेजी हुकूमत थी, उसके दांत खट्टे हो गए थे। बात महात्मा गांधी की हो रही है। साल 2010 था और पूरी की पूरी बीजेपी सड़कों पर थी कॉमनवेल्थ गेम में के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए। लेकिन जब एआई समिट के अंदर यूथ कांग्रेस के साथी एक यूएस के साथ हुई फेल डील के साथ और अपने कॉम्प्रोमाइज पीएम को एक्सपोज करने के लिए वहां पर पहुंचे, जिसमें उन्होंने किसी के साथ कोई बदतमीजी नहीं करी, किसी के साथ कोई हाथापाई नहीं करी, उनके खिलाफ मुकदमा दे दिया गया और पूरे देश का मीडिया और भाजपा लग गई है इस प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए कि शर्टलेस होकर इन्होंने प्रोटेस्ट किया। ये व्यक्ति शर्टलेस था जब अंग्रेजों के साथ लड़ रहा था, जब आपसे कोई सवाल नहीं पूछता था। जो आज हमें ज्ञान दे रहे हैं कांग्रेसियों को कि प्रोटेस्ट कहां पे करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किसके साथ करना चाहिए, इनके बाप दादा शायद उस समय आजादी से पहले भी यही कहते गांधी जी को कि आप नमक फैक्ट्री के बाहर प्रोटेस्ट मत करो, आप ये शर्टलेस होकर प्रोटेस्ट मत करो। तो ये बड़े सोचने की बात है। आज जब विरोध ही करना है तो विरोध की कोई जगह, विरोध का कोई समय नहीं होता। सरकार के खिलाफ अगर हमने अपनी आवाज उठाई, अपनी आवाज बुलंद करी है तो सोच समझ के करिए और हम अपने साथियों के साथ खड़े हैं। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि ये तो बस एक छोटी सी चिंगारी है, ये तो फुस पड़ जाती है, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता तो फुस पड़ जाते हैं। तो लेकिन दोस्तों होता क्या है, पार्टी के अंदर खास तौर पर जब आप विपक्ष में हो, कोई ना कोई मौका, कोई ना कोई वजह मिलती रहनी चाहिए कि कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हैं। दोस्तों पार्टियों में इस तरह से करंट पैदा रहता है। आप बीजेपी को याद कीजिए, 2014 में जब बीजेपी विपक्ष में थी तो क्या दंगल करती थी बीजेपी सड़कों पर। आप उन राज्यों में देखिए, ये छोटे ही राज्य बचे हैं, लेकिन उन राज्यों में देखिए जहां पर बीजेपी विपक्ष में है। आप पश्चिम बंगाल में देखिए बीजेपी विपक्ष में किस तरह की भूमिका अपनाती है, मतलब बहुत ज्यादा एग्रेशन से। ये बीजेपी का स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स रहा है। लेकिन इस तरह से उनको जवाब कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं दिया। तृणमूल कांग्रेस उनको देती है, इसके अलावा एमके स्टालिन भी देते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का सड़कों पर एग्रेशन दिखाना, वाटर कैनन फेस करना और लाठी डंडे फेस करना और उन पर केसेस दर्ज होना और दोस्तों शर्टलेस होकर प्रदर्शन करना, ये अपने आप में बिल्कुल नया था। अब देखिए इसको लेकर अलग अलग थ्योरीज है। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो कार्यकर्ता थे यूथ कांग्रेस के, जब ये पहुंच गए तो टीवी से एक्चुअली में जो आला कमान था उनको पता चला कि ऐसा कोई प्रदर्शन भी होने वाला है। मतलब जितने बड़े नेता थे कांग्रेस पार्टी के, उनको पता भी नहीं था कि ऐसा कोई प्रदर्शन होने वाला है। लेकिन जब प्रदर्शन हो गया और इस पर बवाल हो गया तो कांग्रेस पार्टी ने उसके बाद बैठकर ये तय किया कि अब पैर पीछे खींचने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि नुकसान तो हो चुका जितना होना था। अब अपने कार्यकर्ताओं को डिफेंड करते हैं। अब दोस्तों इसके ऊपर ये हो सकता है कि मेरी खबर गलत हो, लेकिन ये चर्चाएं चल रही हैं मीडिया में। तो दोस्तों जिसने भी ये फैसला लिया, फिलहाल तो उसका ये फैसला वाजिब जगह दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए वैसे भी साल के 365 दिन शायद ही बीजेपी कोई मौका चूकती होगी राहुल गांधी को गद्दार कहने की, एंटी नेशनल कहने की। लेकिन इस एक शर्टलेस प्रदर्शन से कांग्रेस पार्टी ने अपने देश भर के कार्यकर्ताओं में एक जुनून पैदा कर दिया। देश के कार्यकर्ता राहुल गांधी के बब्बर शेर, राहुल गांधी के बब्बर शेर कह कहकर सड़कों पर उतर रहे हैं। और यही स्टाइल है राहुल गांधी का, एग्रेसिव पॉलिटिक्स। और दोस्तों इस तरह के प्रदर्शनों से, सड़कों पर इस तरह के आंदोलनों से जो युवा कार्यकर्ता होते हैं, जो नया कार्यकर्ता होता है, उसके अंदर एक उम्मीद जगती है। उम्मीद कि भाई हमारी बात सुनी जाएगी, हम पार्टी की बात सड़क पर लोगों के बीच रखेंगे। हालांकि सिर्फ सड़कों पर उतरकर आपकी पार्टी सत्ता में आ जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला। आपको अपने संगठन पर काम करना पड़ेगा, जो कि बुनियादी दिक्कत है कांग्रेस पार्टी की, बहुत बड़ी दिक्कत है। उससे पता नहीं कांग्रेस पार्टी कब बाहर निकलेगी। लेकिन इस एक मौके ने
बहुत सी चीजें कांग्रेस पार्टी को उठाने का मौका दे दिया है। देखिए, अब बीजेपी और बीजेपी की मीडिया जब बोल रही है कि राहुल गांधी गद्दार है, राहुल गांधी एंटी नेशनल है, राहुल गांधी देश विरोधी लोगों से मिलते हैं, राहुल गांधी के नेतृत्व में, हालांकि राहुल गांधी उस प्रदर्शन में कहीं नहीं थे, शर्टलेस प्रदर्शन में, लेकिन राहुल गांधी के कहने पर, बीजेपी यही कह रही है ना, राहुल गांधी के कहने पर वहां पर देखिए एआई समिट में देश की बदनामी करने के लिए वो कार्यकर्ता पहुंचे। तो उसके बाद बहुत सी चीजें हैं जो फिर कांग्रेस पार्टी अब टीवी पे कह रही है कि देश की बदनामी तब नहीं हो रही है जब एप्स्टीन फाइल में हरदीप पुरी का नाम नहीं आ रहा है, देश की बदनामी तब नहीं हो रही है जब पीएम मोदी का नाम एप्स्टीन फाइल में आ रहा है, और उसके बावजूद भी ना तो पीएम से कोई सवाल पूछ रहा है, ना हरदीप पुरी का इस्तीफा हो रहा है, तब जब दुनिया भर में इस्तीफे हो रहे हैं। आप उसी एआई समिट में बिल गेट्स के ना बोलने देने को लेकर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि देखिए हमने इतना बड़ा एआई समिट किया और बिल गेट्स को नहीं बोलने दिया क्योंकि बिल गेट्स का नाम आ चुका है एप्स्टीन फाइल में, और आपके खुद के मंत्री कहते हैं कि वो 3-4 बार मिल चुके हैं एप्स्टीन से और आप उनसे इस्तीफा नहीं ले रहे। तो ये अपने आप में आपके सामने भी जवाबदेही तय करता है ना। और दूसरा दोस्तों, साल के 365 दिन राहुल गांधी एंटी नेशनल, राहुल गांधी गद्दार है, राहुल गांधी देश विरोधी है, ये बार बार राहुल गांधी लोगों की स्मृतियों में याद कराकर बीजेपी वही काम कर रही है जो कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी के साथ किया था। आप याद कीजिए दोस्तों, नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम हुआ करते थे, तो जरा सी बात पर कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी पर जबरदस्त तरीके से अटैकिंग मोड में आ जाती थी। सोनिया गांधी ने गुजरात में जाकर खून का सौदागर टाइप के शब्दों का इस्तेमाल कर दिया नरेंद्र मोदी के लिए, और नरेंद्र मोदी उसको बहुत ही ओपनली डिफेंड करते थे कि देखिए मुझ पर हमला हो रहा है, मुझ पर हमला हो रहा है, जो कि नरेंद्र मोदी की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है। राहुल गांधी उसको वैसे डिफेंड नहीं करते, राहुल गांधी कहते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दोस्तों, राहुल गांधी एक ऐसे नेता, बीजेपी के हिसाब से वो एक ऐसे नेता है जो बिल्कुल नॉन सीरियस है ना, यही कहती है ना बीजेपी राहुल गांधी के लिए। तो जो आदमी नॉन सीरियस है, आप साल के 365 दिन उसके नाम की माला क्यों जपते रहते हैं? आप उसको भी नॉन सीरियसली लीजिए ना। पहले राहुल गांधी का पप्पूकरण किया गया, ठीक है, अब राहुल गांधी एंटी नेशनल है। राहुल गांधी इतने खतरनाक हैं कि राहुल गांधी देश को तोड़ सकते हैं, राहुल गांधी देश विरोधी लोगों से मिलते हैं, राहुल गांधी गद्दार हैं, राहुल गांधी को गोली मारने की बात बोलता है कोई बीजेपी के नेता और बीजेपी वाले उस पर चुप रहते हैं। तो दोस्तों, एक्चुअली में बीजेपी साल के 365 दिन, राहुल गांधी तो ऐसा कुछ करते भी नहीं है कि वो खबरों में रहें, लेकिन बीजेपी उनको खबरों में रखती है, ठीक वैसे ही जब कांग्रेस नरेंद्र मोदी को रखती थी। इनफैक्ट दोस्तों, कांग्रेस नरेंद्र मोदी के साथ ऐसा नहीं करती थी जैसा राहुल गांधी के साथ बीजेपी वाले कर रहे हैं, लेकिन वो ये बात समझ नहीं रहे हैं कि हद से ज्यादा किसी भी नेता की चर्चा, हद से ज्यादा वो भी एक तरह की चर्चा है। नेगेटिव पब्लिसिटी इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ पब्लिसिटी। बीजेपी को ऐसा क्यों लगता है कि अगर वो किसी नेता के लिए बार बार एंटी नेशनल एंटी नेशनल एंटी नेशनल बोलेगी तो लोग उसको मान ही लेंगे? क्या पता लोग बार बार देखें कि ऐसा क्या कर रहा है ये आदमी कि साल के 365 दिन बीजेपी को राहुल गांधी ही याद आते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा दोस्तों, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।